हेलो दोस्तों। 8 अक्टूबर 2023 सुबह के करीब 6:30 बजे के टाइम फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की तरफ से इसराइल के शहर तल अवीव पर हमला किया गया, जिनमें से कुछ सोल्जर ज़मीन के रास्ते से, कुछ हवाई रास्ते से और कुछ समुद्री रास्ते से और कुछ पैराग्लाइडर यानी पैराशूट की मदद से इसराइल में दाखिल हुए। हमास ने तकरीबन इसराइल में 5000 रॉकेट छोड़े और दर्जनों सोल्जर्स ने सरहद पार करके इसराइली लोगों पर हमला किया, जिससे तकरीबन 700 के करीब इसराइली लोग मारे गए। रिपोर्टरों के मुताबिक ये मुल्क की तारीख का सबसे खून-खरेज दिन था। अब सवाल आता है कि हमास ने इसराइल पर अटैक क्यों किया और हमास क्या चाहता है। क्या ये एक बड़ी जंग का ऐलान है? और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हमास के बारे में। दरअसल हमास एक फ़लस्तीनी जमात है जो 1987 में गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इसराइली शासन के खिलाफ एक मूवमेंट या प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुई। हमास का मकसद इसराइल को हटाकर एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी स्टेट बनाना है। ये एक इस्लामिस्ट जमात है और गाज़ा स्ट्रिप में मोस्टली पॉलिटिकल और मिलिट्री को कंट्रोल करता है। हमास और इसराइल के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस इंसिडेंट हुए हैं, जो मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी देखते हैं, जबकि दूसरे उनके स्ट्रगल को नेशनलिस्टिक या फ्रीडम मूवमेंट के रूप में सपोर्ट भी करते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच ये कोई पहली लड़ाई नहीं, बल्कि इससे पहले भी इन कंट्रीज़ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच की पहली लड़ाई 1948 में शुरू हुई थी, जब इसराइल इस्तीवा में आया था। ये कॉन्फ्लिक्ट अरब कंट्री और इसराइल के बीच थी। इस कॉन्फ्लिक्ट को अरब इसराइली वार ऑफ 1948 या नकबा के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा 1967 में भी लड़ाई हुई थी, जिसे हम 6 डे वार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला को कब्जे में किया था। और फिर 1973 में योम किपुर वार या अक्टूबर वार के रूप में एक और बड़ी जंग लड़ाई हुई, जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर हमला किया था। इसके अलावा इसराइल और फ़लस्तीन के बीच अलग अलग वक्त पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं, जैसे कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच में प्रॉब्लम। अब बात करते हैं ये दोनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन पहले एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, लेकिन उसमें कुछ यहूदी भी रहते थे। यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और जब इसराइल 1948 में एक नई कंट्री बनी, तब से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। इसराइल ने अपना इलाका बढ़ाया और फ़लस्तीन के कुछ इलाके भी अपने कब्जे में लिए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट किया। लोगों के घर तबाह हुए और हज़ारों लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए। आज भी फ़लस्तीन के कुछ हिस्से इसराइल के कब्जे में हैं और यहाँ के लोग इसराइल से अपने हक़ों की मुद्दत में हैं। फ़लस्तीनी इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अब तक हल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा गाज़ा स्ट्रिप के बारे में भी जान लेते हैं। गाज़ा की पट्टी इसराइल की बहरिया रूम और मिस्र के दरमियान 41 किलोमीटर 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। ये तकरीबन 2.3 मिलियन अफराद का घर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी की पॉपुलेशन डेंसिटी में से एक है। गाज़ा स्ट्रिप फ़लस्तीन के हिस्से में है और गाज़ा के लोग जनरली फ़लस्तीन की आबादी के हिस्से को अपना ही हिस्सा समझते हैं। गाज़ा स्ट्रिप एक छोटा एरिया है जिसमें फ़लस्तीन के लोग रहते हैं और वो अपने आप को फ़लस्तीनी ही मानते हैं। गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन दोनों मिलकर फ़लस्तीन के एक यूनिफाइड स्टेट का हिस्सा हैं और गाज़ा के लोग भी इस यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। इसराइल गाज़ा और इसके साहिली पट्टी पर फ़िज़ाई हदूद को कंट्रोल करता है। इसराइल ने गाज़ा को मुख्तलिफ गुज़रगाहों के ज़रिए महदूद किया हुआ है। इसराइली इंतज़ामात के तहत गाज़ा से आने जाने वाले लोगों पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मिस्र भी अपने सरहद से आने जाने वालों को कंट्रोल करता है। इस तरह से दोनों ममालिक अपनी अपनी सरहद को कंट्रोल करके अमन और ईमान की कोशिश करते हैं, लेकिन इन महदूदियतों की वजह से
غازہ میں رہنے والے لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حماس نے اسرائیل پر اب حملہ کیوں کیا۔ حماس نے اس حملے کو الاقصی طوفان نام دیا ہے، اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ خواتین پر حملوں، یروشلم میں مسجد اقصی کی بے حرمتی اور غازہ میں کیے جانے والے ظلم کا بدلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ غازہ میں ظلم کون کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے اور حماس کے قبضے میں بھی ہے۔ دراصل 2005 میں غازہ کو حماس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اسرائیل کے لوگوں کو یہاں سے جانا پڑا، لیکن غازہ کے بارڈر اسرائیل کے بالکل ساتھ لگتا ہے، اس لیے حماس اور اسرائیل کے بیچ اکثر جنگ چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے غازہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تھوڑا آپریشن الاقصی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ طوفان الاقصی سیلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا آغاز صالح الواری جو کہ فلسطینی سیاستدان ہیں اور حماس کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں، انہوں نے کیا۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کا دفاع اور قیدیوں کی رہائی ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل میں 4500 کے قریب فلسطینی قیدی موجود ہیں وہ ان کو رہا کرے۔